वो अपनी कुर्सी को बचाने का समाधान निकाल रहे हैं। देखिए, आज हम आप सब लोगों के बीच में मुख्य रूप से जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी ने संसद के अंदर में नरेंद्र मोदी सरकार जी के 9वें बजट को पेश किया है, और ये बजट देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कह सकते हैं कि अमृत काल का यह बजट है। यह बजट 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, उद्यमी, महिला यानी कि समाज के सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान को में रख करके बनाया गया बजट है। यह बजट मुख्य रूप से जो आने वाला हमारा गोल्डन वर्ष होगा, गोल्डन जुबली वर्ष होगा, 100वां वर्ष, उसका आने वाला 25 वर्षों का खाका जो है इस बजट के माध्यम से रखा गया है। इस बजट में खास कर करके आम लोगों को कैसे उनके जीवन को स्तर को हम सुधार सकें और उनका कैसे हम जो उनकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और आज 9 वर्षों के अंदर में देश की आर्थिक स्थितियों को उन्होंने मजबूत करने का काम किया। प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों के अंदर में देश के लोगों का दुगना हो गया, यानी कि लगभग जो है 1,79,000 प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हो गया है। ये आर्थिक स्थितियां ऐसी हो गई है कि पहले हम लोग भारत देश दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में 10वें स्थान पर था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर में हम यह घट कर करके 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और आने वाला समय में हम देश के अर्थव्यवस्था का सबसे उत्तम और दुनिया के प्रथम पंक्ति में हम आकर करके खड़े होने की स्थिति में आ जा गए हैं। कोरोना का काल आया, कोरोना के काल में बहुत सारे विकसित राष्ट्र, अमेरिका जैसा देश, वह भी अपने आप को नहीं संभाल सका, आम नागरिकों के जीवन को बचाने में अक्षम साबित हुआ। लेकिन हमारे 135 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका अब तक दिया जा चुका है लोगों को। तो इस काम को बाखूबी हमने किया। अर्थव्यवस्था को जो है कोरोना के इतने बड़े काल के आने के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को हम कमजोर नहीं होने दिए, गिरने नहीं दिए। विदेशी मुद्रा भंडार का हम अथाह तरीके से हम संग्रहित करने का काम किए हैं, जिसका यह नतीजा हुआ कि आज लोगों को हम मुफ्त में अनाज 80 करोड़ लोगों को देने का काम कर रहे हैं। और इसका तेजस्वी जी का बयान आ रहा था कि बजट से कोई फायदा नहीं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब बिहार की सरकार जो अपने बलबूते पर तो चल नहीं रही है, पैसा केंद्र से मिल रहा है। इस बार जो बजट में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी जो बिहार के लिए बना है वह 1,05,000 करोड़ का, यानी कि पिछले जो वित्तीय वर्ष था उस वित्तीय वर्ष से 25,000 करोड़ का अतिरिक्त और अन्य जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं या दिए गए ऋण हैं या अन्य जो है बिहार के लिए दिए गए अन्य स्कीम है, उसके माध्यम से लगभग बिहार का जो 2,38,000 करोड़ का बजट है उसका 76% राशि केंद्र के द्वारा वहन किया जा रहा है। केवल 24% राशि ही राज्य सरकार अपने जिम्मे से खर्च कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हम जिन राशियों को दे रहे हैं, जिन योजनाओं को दे रहे हैं, वो सफलीभूत राज्य सरकार के माध्यम से वो नहीं हो रहा है। और कई योजनाओं में पैसा आवंटन के बावजूद उस पैसे को खर्च करने में अक्षम राज्य सरकार साबित हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार के लिए देने का काम किया था, लेकिन
उसमें 54,000 करोड़ रुपए का केवल सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाने थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की विशेष नजर इस बिहार के विकास पर है, इसकी बेकारी, गरीबी और पिछड़ेपन को समाप्त करने पर है। तो 54,000 करोड़ का सड़कों पर निर्माण के लिए दी गई राशि, लेकिन आज 1,15,000 करोड़ से अधिक का खर्च केवल जो है से सड़कों के निर्माण पर बिहार के अंदर में चल रहा है। पुल पुलियों का निर्माण हो, हवाई अड्डा का निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रेलवे का हो या अन्य परियोजनाएं हो, कोई कमी नहीं हो रही है। बिहार के लिए हमारे प्रधानमंत्री विशेष रूप से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री का सम्मान यात्रा नहीं है, ये उनका अंतिम यात्रा है और अपने जो उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने वाला है उसको कैसे बचा सके, इसके लिए वो समाधान करने के लिए वो निकले हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर दबाव चल रहा है राजद के द्वारा कि गद्दी छोड़िए, राजद के लोग लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बड़े पद के लिए छोटे पद का त्याग करना चाहिए, तेजस्वी की ताजपोशी जो होनी चाहिए, और नीतीश कुमार 25 में तेजस्वी को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। तो दोनों में जो आपस में पार्टियों में मतैक है या खींचतान है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मुझे लगता है कि उसी का समाधान खोजने के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसका नाम वो अपनी कुर्सी को बचाने का समाधान निकाल रहे हैं। देखिए, वैचारिक तौर पे अगर गलत नीतियों को अपनाया जाएगा तो यही स्थिति होगी। समता पार्टी का निर्माण हुआ था लालू के कुशासन के खिलाफ, और उस समता पार्टी के जो संघर्ष के जो लोग थे, आज उसी लालू की पार्टी के तेजस्वी नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पल्ले पूरी पार्टी को ले जाया गया है। बातें आ रही है कि जदयू का विलय हो जाएगा राजद में। तो जो संघर्ष समता पार्टी से लेकर जदयू तक जिन साथियों ने किया और जिन लोगों ने लालू के कुशासन के खिलाफ लड़ने का काम किया, वो सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को कहीं वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपने पार्टी की बचाने की कवायद में वो लोग आज जो है से पार्टी के अंदर में संघर्ष कर रहे हैं।